जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? अच्छा, माना कि हमारी आयु बहुत कम है, आप लोगों की आयु कितनी है? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल? क्यों मैया, कितनी आयु है आप लोगों की? बताओ मैया। हम सबकी आयु अधिकतम 100 साल है। 100 साल से ज्यादा कोई जी ही नहीं पाएगा, और जिएगा भी तो उसका जीना जीने की तरह, कहाँ मरने के जैसा है। बहुत जीना अच्छा नहीं होता। 100 साल अधिकतम आयु है, जबकि 100 साल आजकल कोई जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 100 साल अधिकतम है। तो जिसे जल्दी मरना है वो क्या करे? तो हम लोग जल्दी मरने वाले हैं कि लेट मरने वाले हैं? हम लोगों की आयु बहुत थोड़ी है, गई बहुत थोड़ी रही। अब जैसे आप कितने साल के हो गए मैया, कितने साल की हो बता? 50। अब आपके 50 साल और बचे, 50 गए, क्यों 50 और बचे? तो हम लोगों के 25 साल गए तो 75 और बचे, 50 गए तो 50 और बचे, 10 साल गए तो 90 साल और बचे। मतलब जा ही रहा है, अब हमें मिल कुछ नहीं रहा है। अब हम गवा ही रहे हैं, जो हैं सांसें उन्हें हम गवा ही रहे हैं। अब हम घट रहे हैं, बढ़ने की कोई संभावना कहीं से कहीं नहीं है। हमें लगता हमने ये पा लिया, ये पा लिया। अच्छा है ना, क्या पाया आपने? ये दौलत पाई, ये घर पाया, ये सब पाया तो जो लोगों को ये तो याद है कि मैंने पाया क्या, लोगों को ये याद नहीं कि मैंने खोया क्या। क्या खोया आपने? आपने अपना लड़कपन खो दिया, आपने अपनी जवानी खो दी। क्या पाया जवानी खोकर? बुढ़ापा खो दिया। क्या पाया? हाय 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 हाय, परिवार के लिए लड़ते मरते, जीते मरते खत्म। आपको कभी अपने लिए फुर्सत ना मिली, आपने कभी अपने लिए समय ना निकाला। जब लड़कपन था तब तो कुछ पता ही नहीं था, जवानी आई तो भी कुछ पता नहीं चला। जवानी आई तो ऐसा लगा कि अपने बाप की जवानी है, कभी जाएगी ही नहीं, लेकिन जवानी भी साथ छोड़ के टाटा बाय बाय कह के चली गई। और जब जवानी गई तो जवानी के जाते ही समझ आती है कि यार कुछ जा रहा है। क्यों? कभी ध्यान से दर्पण को देखना, आज शाम को बैठना, अपने मुख को देखना, तुम्हारा चेहरा पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। तुम्हारी जवानी अब तुमसे टाटा बाय बाय कह रही है, अब बुढ़ापा एंट्री मार रहा है। होश संभालने के बाद से आज तक कभी समय खुद को ना दिया। इसलिए इत्मीनान से बैठो, विचार करो कि जो बीत गया सो बीत गया। क्या बचा है? अब 50 साल बचे हैं ये मैया के। मैया आपके कितने बचे? 90 साल की हो गई आप? 90 की हो गई हैं? तो 10 साल बचे फिर। इतना समय, अब समय ज्यादा नहीं है, यूं निकल जाते हैं चुटकियों में समय। 1 माह निकल गया, ऐसे करके 1 साल। अब देखो ये दिसंबर आ गया, मतलब 2024 की विदाई। 24 को टाटा बाय बाय। अब ये कभी ना आएगा 24। 2024 अब कब लौटेगा? कभी नहीं आएगा। फिर जो क्षण बीत गया वो कभी नहीं आता, जो समय बीत गया, लड़कपन बीता कभी ना आया, जवानी बीती कभी नहीं आएगी। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो, जो बचा है अब उसको सार्थक बनाओ, उसे सफल बनाओ, भले काम करके, अच्छे काम करके, अच्छी जगह मन लगाकर। आओ हम एक एक क्षण का, एक एक मिनट का सदुपयोग करें। और अपने समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुने, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपें, और ज्यादा से ज्यादा समाज की भलाई करें। हम सबका भला करें, कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का, पशु का, पक्षी का, माता का, पिता का, दीन का, दुखी का, सबका भला करें। सबकी भलाई का ठेका ले लो आप। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ठेका किस चीज का लिया है? दिल दुखाने का। आप में से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का दिल दुख जाता है। बहू ने ऐसा बोल दिया, सास का दिल दुख गया। ऐसा बोल दिया, जेठानी का दिल दुख गया, है ना? ऐसा ना बोलो कि किसी का दिल दुख जाए। किसी का दिल दुखाने का ठेका ना लो, किसी को प्रसन्न रखने का ठेका लो। आओ हम सबको प्रसन्नता बांटते हैं। राम ने अपने जीवन में सुख बांटा कि दुख बांटा? बोलो, राम ने सबको क्या दिया? शबरी के घर जाकर राम ने क्या दिया? शबरी को सुख दिया, इंतजार कर रही थी। सबके घर जाकर के सबको सुख दो। केवट के घर जाकर राम ने सुख दिया कि दुख दिया? बोलो, जटायु को दर्शन देकर राम ने सुख दिया कि दुख दिया? सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया बाली ने, बाली को मारकर राम ने सुग्रीव को सुख दिया कि दुख दिया? और सुनो, बाली को जब राम ने मारा तो ये बताओ, जब बाली मरा तो बाली की पत्नी तो राम से दुखी रही होगी ना कि मेरे पति को मार दिया।
तो बाली की पत्नी तारा राम से सुखी थी कि दुखी थी? बोलो। राम जी ने तारा को भी ज्ञान दिया और तारा भी सुखी हो गई राम के ज्ञान से। बाली का बेटा तो अंगद था ना, बोलो। लेकिन बाली का बेटा, अब तुम्हारे बाप को कोई मारे तो क्या तुम उसकी सेवा करोगे जो तुम्हारे बाप को मारने वाला है? पर राम की सेवा तो अंगद ने करी। मतलब राम ने बाली को मारा और अंगद ने राम की सेवा की। अंगद ही तो गए थे लंका, पांव रख दिया लंका में, कोई हिलाए तो राम हार जाए। अब बताओ, दुश्मन के बेटे का भी राम दिल जीत लेते हैं और वह भी राम का विरोध नहीं करता। यह छोटी बात है क्या? क्यों जी? अंगद ने राम का विरोध क्यों नहीं किया? बताओ। अंगद के पिता को तो राम ने मार दिया, तो अंगद को तो बोलना चाहिए कि प्रभु आपने हमारे पिता को क्यों मारा? कोई सवाल किया अंगद ने? क्यों नहीं किया? अच्छा ये बताओ, अंगद जो है राम की सेवा करेंगे, ये किसने कहा था? मरने से पहले बाली, स्वयं बाली ने अंगद को बुलाया, बेटा यहां हो। कहा बाली ने, अंगद ये जो है ना, ये भगवान है, इन्होंने मुझे मारा है ना, इसलिए मारा है कि मैंने अपराध किया है। पर बेटा अंगद, तू अपना हाथ दिखा। अंगद का हाथ लिया, राम का हाथ पकड़ा बाली ने और राम के हाथ में अंगद का हाथ दे दिया और कह दिया कि राम, आज से इस अंगद के पिता आप हैं, आज से इस अंगद की माता आप हैं, अब मैं अपना पुत्र आपको सौंप रहा हूं। अच्छा ये बताओ, जब बाली ने अपने बेटे का हाथ राम के हाथ में सौंपा तो क्या अंगद ने विरोध किया? अंगद कह सकता था कि इन्होंने आपको मारा है और आप इन्हीं के हाथ में हमें सौंप के जा रहे हैं, ये सवाल तो कर सकता था ना अंगद। लेकिन अंगद ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये आज के युवाओं के लिए एक बेहतर मैसेज है कि पहले का अंगद, पहले का जवान, पहले की युवा पीढ़ी अपने बाप पर, अपने बुजुर्गों पर बहुत भरोसा करती थी कि मेरा पिता जो निर्णय लेगा वो मेरे लिए सबसे उत्तम ही होगा। यदि ये कह रहे हैं कि राम तेरे पिता, तो मैं राम को पिता। पिता की बात मान ली अंगद ने और सारी जिंदगी राम का साथ दिया। और राम का साथ देने से अंगद बंदर होकर भी इतने बलवान हो गए, इतना उनका यश बढ़ा कि लंका में जाकर पांव जमा दिया तो रावण के पसीने छूट गए। ये किसकी ताकत है? राम की। अंगद ने अपने पिता की बात मानी और आज की युवा पीढ़ी अपने पिता की बात नहीं मान रही है। आज की पीढ़ी अपनी माता की बात नहीं मान रही है, अपने दादी और दादा की बात नहीं मान रही है, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रही है, जबकि वो पीढ़ी ये उपदेश देकर गई कि सदा अपने बड़ों का सम्मान करना है। हमसे ज्यादा अनुभव हमारे पिता को है, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अंगद को यह विश्वास था कि मेरा पिता बहुत अनुभवी हैं, यदि वो कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ हैं तो मान लिया। कह दिया कि ये भगवान है तो उसके बाद अंगद ने कोई किंतु परंतु नहीं की। लेकिन आपको कह दिया जाए कि ये भगवान है, माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है, कह तो रहे हैं सदियों से, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। कहां आज की औलाद मानने को तैयार है कि माता भगवान है? कहां आज की औलाद मानने को तैयार है कि पिता भगवान है? कह तो रहे हैं कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय माता है, कहां कोई मानने को तैयार है कि गाय माता है? फिर भी तो पॉलीथिन खा के मरने को मजबूर है गाय। कहां कोई मान रहा है? इसलिए ये कलयुग में बड़ा टेढ़ा काम हो गया है जीना। संसार के लोगों की तरह जियो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लोग जी रहे हैं भेड़ों की तरह, पशुओं की तरह जी रहे हैं। खाना सोना भोग विलास में सारी जिंदगी उनकी जा रही है। उन्हें लगता है कि यही तो जीवन है, यही तो है आनंद। लेकिन क्या करें, तुम्हारा आनंद और हमारे आनंद का अलग ही हिसाब किताब है। रावण को आनंद मिलता है दूसरे की पत्नी को चुरा कर, और जटायु को आनंद मिलता है दूसरे के प्राणों की, दूसरों की रक्षा करके। हनुमान जी को आनंद मिलता है राम की सेवा करके। तो सबके आनंद अलग अलग है। शाम होती है, 5 बजता है, शराब की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है। क्यों? शराबी को शराब का आनंद है, तो हम लोग और आप लोग देखो 3 बजे से लेकर शराबी भी इतनी देर क्या शराब पिएगा जितनी देर हम और आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगाकर सत्संग का प्याला पीते हैं। शराबी को उस शराब में आनंद आता होगा, आप लोगों को इस कहते जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो हम लोग राम नाम का, कृष्ण नाम का प्याला पीने बैठे हैं, तो अपना आनंद है, हम लोगों को इसमें आनंद आ रहा है, शराबियों को उसमें आनंद आ रहा है। इसलिए जमाना क्या कर रहा है, जमाने की चाल में ना चलो। इसे भेड़ चाल कहते हैं। इस भेड़ चाल में आप सम्मिलित ना होइए। आप ये जानिए कि आप कौन हैं, आपका अपने आने का इस संसार में उद्देश्य क्या है। राजा परीक्षित जी ने कहा, मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ क्या करूं, जीवन बहुत थोड़ा है।
थोड़े से जीवन में देखो, इसी 100 साल में हमें पत्नी को भी खुश रखना है, बच्चों को भी खुश रखना है, शादी करना, बच्चे पैदा करना। इसी 100 साल में लड़कपन भी आए, बुढ़ापा भी आए, जवानी भी आए, इसी में दुश्मन भी आए, इसी में आपसे नाना प्रकार की बीमारियां भी आए। इसी 100 साल में सब कुछ आता है, सुख आता, दुख आता, बीमारियां आती, बच्चे आते, पत्नी आती, परिवार आता, बहू आती, इसी में सब करना है। उम्र तो बढ़ेगी नहीं, संकट झंझटें भले बढ़ जाएं। इसलिए थोड़ा सा समय है कि नहीं? बहुत तो चला गया, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी सी बची है। अब क्या करें बची का? अब मन लगाओ भगवान में। अब भगवान से कहो कि प्रभु अब हमारा मन आपसे ना हटे। बहुत तो लगा लिया संसार में मन, क्यों? कितने बच्चे हैं आपके? एक। आपके? एक। आपके कितने बच्चे हैं? एक एक बच्चे पैदा किए हो। काहे? सनातन संस्कृति तुम न बढ़ा पाओगे ऐसे में। कम से कम 2-3 तो हों, तो अभी नंबर है, फिर ठीक है, गुंजाइश है ना? ठीक है, कम से कम भाई 2-3 तो हों, एक एक नहीं, थोड़ी सी जनसंख्या। भाई हिंदू बढ़ेगा तो अच्छा, हिंदू बढ़ेगा तो राष्ट्र बचेगा, सनातन बचेगा। इसलिए हिंदुओं को थोड़ा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। चलो, एक वालों से क्या बात करें, 2-3 वाले हैं क्या तुम? कब ब्याह हुआ तुम्हारा? 2016? 2016 से अभी एक ही हो पाया हैं? अरे हम तो हमारे किसने पढ़ा दिया तुम उल्टा पाठ? वो पैदा कर रहे हैं 10-10, उन 10 के आगे तुम्हारा एक टिकेगा। इसलिए थोड़ी तो आबादी बढ़ाओ। 1 से भला 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 ठीक है, पर कम से कम 2-3 तो हों, क्योंकि अच्छे लोग समाज में होंगे तो अच्छी बातें होंगी। हिंदू का खून अच्छा होता है, हिंदू का बच्चा जहां होगा वो अच्छी विचारधारा का होगा, तो अच्छे लोग समाज में होने चाहिए। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, चलो आपसे बात करते हैं। 2 बच्चे हैं आपके, देखो आपने विवाह का भी सुख ले लिया कि नहीं? बच्चे हो गए, बच्चों का भी सुख ले लिया। बैठे रहो, बैठे रहो। बच्चों का ब्याह हो गया, चलो बच्चों का ब्याह हो जाएगा, ब्याह का भी सुख ले लेना, बच्चों के ब्याह का, बेटी के विवाह का भी सुख ले लेना। अब जब सारे सुख ले लिए आपने, अब मुझे ये बताओ कि जब सारे सुख ले लिए, अब कौन सा सुख बाकी है? कौन सा सुख बचा? सब तो पा लिया, सब तो देख लिया ना संसार का क्या मजा है, क्या सुख है। पेट भरा कि अभी नहीं? इसलिए जब चारों ओर से तुम्हारा पेट भर जाए, हम कहते हैं और भर लो पेट, और रह लो पत्नी के संग, और बच्चे आदि के संग घूम लो, मौज कर लो, और पैसा कमा लो। सबसे जब तुम्हारा मन भर जाए तो ये सोचना, ये सवाल अपने आप से पूछना कि अब सब पा गए फिर भी शांति नहीं मिली, मतलब अभी कुछ पाना बाकी है। ये सब कुछ पा करके भी शांत कौन हुआ बताओ? फिर भी तुम्हारा शांत है, मतलब अभी कुछ पाना। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये कहते हैं हमें एक खिलौना मिल जाता तो अच्छा होता, ये चॉकलेट मिल जाती तो अच्छा होता। थोड़ा ये बड़े होंगे, लड़की है उसे लगता अच्छा जीवन साथी मिल जाए पैसे वाला तो अच्छा होता, लड़के को लगता अच्छी संगनी मिल जाए तो अच्छा होगा। ये शुरुआत की शौक है, सबकी इच्छाएं ऐसे ही हैं, सब मिलता चला जाता। पत्नी मिल गई, पति मिल गया, लड़की मिल गई, लड़का। शादी के बाद लगता है एक बेटा हो जाए, 4 साल हो गए ब्याह के नहीं हुआ तो आनंद आ जाता, मजा आ जाता, बेटा हो गया, बेटी हो गई। अब बेटा पढ़ लिख जाए तो मजा आ जाए, बेटा पढ़ लिख गया। बहू आ जाए तो मजा आ जाए, बहू आ गई। सब हो गया, फिर भी तुम्हें मजा कहाँ आया? फिर भी अभी तलाश उस मजे की है, उस सुख की अभी तलाश। क्यों? सही है। ये बूढ़े बूढ़े लोगों से पूछो कि तुम्हें तो सब मिल गया, तुम तो देखो संसार का सारा सुख पा लिया तुमने, फिर भी तुम शांत कहाँ हो? फिर भी तुम परेशान हो। बात सही है कि गलत है? मुझे बताओ कि प्रॉपर व्यक्ति कब शांत होता है, कब आनंद को पाता है, किस आयु में क्या मिले कि आनंद मिल जाए? ये लोग परेशान क्यों हैं? चलो गरीब आदमी परेशान है तो समझ में आता कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी भी परेशान है, जो पैसे वाला है वो भी परेशान है। तो अभी क्या पाना बाकी है? तो आपको हम बताएं कि आपने सब कुछ पाया है, पत्नी, पुत्र, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा सब पा लिया, लेकिन अभी एक परमात्मा को, एक प्रभु को पाना शेष है। जब व्यक्ति अपने सारे जगह से मन को हटाकर एक भगवान में केंद्रित कर देता है तो भगवान मिल जाने के बाद फिर सब कुछ मिल जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए दुनिया परेशान है, सब कुछ पा करके भी लोग परेशान क्यों हैं? फिर सब पा करके खुश होना चाहिए ना, पर आपको कौन खुश नजर आ रहा है? इतना होने के बाद भी कमियां पूरी कहां हो रही हैं? इच्छाएं तो इतनी हैं, सब कुछ होने पर भी लोग परेशान हैं। गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि और वो वाला मिल जाए बंगला, वो महल मिल जाए, वो प्रॉपर्टी मिल जाए, तो गरीब कहता है धनवान सुखी है।
रिक्शे वाला कहता है कि भाई ये मोटरसाइकिल जिसके पास है ना, ये बढ़िया लोग हैं, देखो खुद की मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला बोलता है यार कार वाला ज्यादा सुखी है जिसके पास कार है। कार वाला सोचता है यार ये जिसके पास 50 लाख की कार है, 1 करोड़ की कार है, बड़ी BMW ऑडी, ये लोग सुखी हैं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं नहीं भाई, वो हमें टिकट नहीं मिल पाई इस बार चुनाव के, हम बड़े परेशान है, नहीं मिली टिकट। वो लोग टिकट के लिए परेशान है, रो रहे हैं, है ना। और जिसे टिकट मिल गई उसे वोट नहीं मिल पाई पूरी, वो परेशान। और जिसे वोट भी मिल गई, जीत भी गया, उससे पूछो भाई परेशान सुखी हो। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भलो, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। गरीब कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है राजा सुखी, राजा कहता है हमसे बड़ा जो राजा महाराजा वो सुखी, महाराजा कहता है चक्रवर्ती मतलब जो सारे राजाओं का जो मुखिया है वो राजा बड़ा है, उससे बोलो तुम बड़े, बोले इंद्र बड़ा सुखी होगा, इंद्र से बोले तुम सुखी, बोले भगवान विष्णु बड़े सुखी। भगवान विष्णु से पूछा गया कौन सुखी, तुलसीदास जी बोले तुलसीदास विचार करें कहें राम भजन बिन जीव दुखारी, जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे न हो ही दुखारी। हनुमान जी के कोई घर नहीं, हनुमान जी की कोई गृहस्थी नहीं, कोई कुछ नहीं, पर हनुमान जी इतने सुखी हैं। साधु संतों का कोई नहीं, फिर भी सब सुखी हैं। और आपका सब कोई है, सब कुछ है, फिर भी आप परेशान मुंह लटकाए घूमते हैं, क्यों? तो जीवन तब तक दुखमय है जब तक संबंध राम से ना जुड़ जाए। जिसका संबंध भगवान से है वही सुखी है, वही प्रसन्न है। इसलिए कहता हूं सब कुछ पाओ, लेकिन सब कुछ पा करके भी ईश्वर को नहीं पाए तो क्या पाए। इसलिए ईश्वर को पाओ। किसको पाना है? भगवान को पाना है। भगवान को पाया तो सब पाए, भगवान को नहीं पाए तो कुछ भी नहीं पाए। परीक्षित जी कह रहे हैं हाथ जोड़कर तुलसीदास जी से, परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव भगवान से, महाराज क्या करें, हमारा उद्धार कैसे हो। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में क्यों मरना है? क्योंकि हम सबकी आयु 7 दिन की है। हमारी आयु सोमवार से लेकर रविवार तक गिन लो, 7 दिन ही होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं। सोमवार को आदमी पैदा होता, मंगलवार को मर जाता है। यही जीवन 7 दिनों का, यही जीवन है, यही मरना है, वही रोज का क्रम चलता है। आप लोग कल भी सवेरे जागे, आज भी सवेरे जागे, कल भी खाए, आज भी खाए, जो काम कल किया लगभग वही काम आज किया, कुछ नया थोड़ी होता आपके जीवन में, वही 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 चलता है। चक वही सर्दियां, वही गर्मियां, वही सूर्योदय, वही सूर्यास्त। क्या नया है आपके जीवन में? नया तब मानो जब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हो जाओ तो भगवान की कृपा। आप लोग कृपा ऐसी मानते हो, आपको लगता है बहुत पैसा आ गया, भगवान की बड़ी कृपा है, महाराज हमारे ऊपर बहुत कृपा, बहुत पैसा है। पैसा का मतलब कृपा नहीं है, पैसा तो बादशाहों के पास भी खूब होता है। कृपा का मतलब क्या? आप पर भगवान ने कृपा की तो कृपा से क्या होता है? कृपा का मतलब क्या है ये बताओ? क्यों मैया, भगवान की कृपा का मतलब क्या है? क्या आप बताओ? हा? भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत पैसा दे दिया आपको, ये मतलब है क्या? अरे भगवान की कृपा का मतलब है कि आपका मन ज्यादा भगवान में लगने लगा, आप वृंदावन ज्यादा आने लग गए, आप पर बिहारी जी ने कृपा कर दी, इसलिए धाम का वास मिल गया। इसलिए भागवत बार बार देखो, दिन में 2-2 बार भागवत मिल रही है, जिन भर सत्संग मिल रहा है, ये कृपा है। सत्संग मिल जाना, हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं भगवान की याद में। संसार के लिए तो सब रो रहे हैं, पैसे नहीं है सब रो रहे हैं, बेटा नहीं है बेटे के लिए सब रो रहे हैं, पर भगवान कब मिलेंगे, प्रभु की याद में आंसू आना, ये कृपा है। धाम का वास मिल जाना, ये कृपा है। बार बार धाम में आना जाना बना रहे, ये कृपा है। हम थोड़े में भी प्रसन्नता से गुजारा कर पा रहे हैं, ये कृपा है। हमारा शरीर रोगी नहीं निरोगी काया है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं, ये बड़ी कृपा है। लेकिन आप कृपा मतलब पैसा मानते हो, पैसा आ गए मतलब कृपा, नहीं आए मतलब नहीं कृपा। क्यों मेरी मां? एक महिला है जो बेटे के लिए रो रही है, बेटा 4 साल हो गए महाराज शादी के, बेटा नहीं हुआ। और दूसरी महिला है, उसके भी शादी के 4 साल हो गए, उसके भी बेटा नहीं है, लेकिन वो रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। एक रो रही है भगवान बेटा कब होगा, एक रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। बताओ कृपा किस पर है? जो बेटे के लिए रो रही है या जो प्रभु? एक रो रही है भगवान से चाहती है, एक भगवान से चाहती है बेटा, और एक भगवान को चाहती है। तो कृपा ईश्वर को पाने के लिए आप तड़प रहे हैं, यह भी भगवान की कृपा है कि आप कम से कम इस योग उस लाइन में आप पहुंच गए जिस लाइन में वो खड़े हैं जहां भगवान के लिए तड़पने वाले। जैसे गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, गोपियां वस्तु के लिए थोड़ी रो रही हैं भैया, गोपियां रो रही हैं कन्हैया कब आओगे। गोपियों के पास क्या कमी है, क्या नहीं दे सकते कन्हैया? पर वस्तु के लिए गोपी कब रोई? गोपियां कब रोई? गोपियां तो भगवान के लिए रोई,
ये कृपा है। वृंदावन धाम में बिहारी जी ने हम सबको रखा, हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी दिला रहे हैं भगवान, ये कृपा है। हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी और किसी प्यासे को पानी दिला रहे हैं ईश्वर, ये कृपा है। आपकी वजह से गौरी गोपाल आश्रम में कितने साधु संत भूखे प्यासे खा रहे हैं, ये कृपा है। वृंदावन धाम में बुलाकर बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा में लगा रखा है, ये कृपा है, ये कृपा है। भगवान सेवा में लगाए रखें, ये कृपा है। आप किसी के काम आ रहे हैं, ये कृपा है। आपकी वजह से 4 लोगों का परिवार चल रहा है आप पर, ये कृपा है ईश्वर की। तो कृपा का अनुभव, आजकल लोग कृपा का अनुभव करते ही नहीं है, कृपा को महसूस नहीं करते, कृपा के मायने नहीं समझते। बस कृपा मतलब आजकल लोगों को पैसा है, बेटा हो गया मतलब कृपा है, बेटी होगी मतलब कृपा कम है, ऐसा लोग मानते हैं। एक महिला के 2 बच्चे हो गए, महाराज जी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। किसी के 3 हो जाएं, माना कि किसी के 4 हो जाएं, ऐसे तो फिर सुअरी बोले कि मेरे तो 12 हो रहे हैं, बड़ी कृपा है। यदि बच्चे होने ही आप उसे कृपा मान लो तो भाई देखो, कृपा मतलब है भगवान में मन। तुलसीदास जी पर कृपा थी, उनका मन भगवान में। अभी हमारा मन संसार में भटक रहा है, मतलब अभी कृपा नहीं है। जब संसार से मन हट करके एक कृष्ण के चरणों में लग जाए, मन बिल्कुल एक जगह केंद्रित हो जाए, वो कृपा है कि भगवान से मन ना हटे, ये कृपा है। ईश्वर में चित्त लग जाए, वरना 17 जगह मन गोता खा रहा है, डुबकियां लगा रहा है। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग के इन 4 कमरों से जरा बच के रहिएगा। कलयुग रहता है जुआ में, जहां जुआ होता है वहां कलयुग, इसलिए जुआ बिल्कुल ना खेलिएगा। खेलते हो आप लोग जुआ? आप जुआ खेलोगे, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। जुआ जहां है वहीं कलयुग है। कलयुग अभी कौन सा युग चल रहा है? यहां पर जोर से, ये कलयुग नहीं है। सुनो, जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? जोर से। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जहां कथा कीर्तन है वहां कलयुग क्या करेगा? कलयुग का प्रभाव वहां है जहां जुआ है। द्यूतम पानम, शराब। कलयुग कहां है? शराब की दुकानों में कलयुग है, शराब पीने वालों के घर में कलयुग है, शराब पीने वालों के हृदय में कलयुग है। कलयुग बैठा है। कलयुग, कली मतलब कलह, जब जहां कलह हो, झगड़ा हो, वो कलयुग है। द्यूतम, जहां जुआ हो, जहां शराब हो, जहां पराई औरत में। अब देखो, आप बैठे भगवान की कथा में हैं, लेकिन आपका मन यदि पराई स्त्री में जा रहा है, पराई पुरुष में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा है, यहां बैठा है, मस्तिष्क में। अंदर बैठा है ना, वो अंदर घुमा रहा है, तुम बैठे कथा में हो, पर जा रहा है तुम्हारा मन पड़ोसन में। कई लोग भगवान के मंदिर में खड़े होकर स्त्रियों को और पुरुषों को देखते हैं, और कई लोग तो भीड़ भाड़ में स्त्रियों को गलत जगह टच भी करते हैं, भले मंदिर में खड़े। हाँ या ना? खड़े भगवान के आगे हैं, पर इनके मस्तिष्क में कौन बैठा है? कलयुग। कलयुग क्या करा रहा है? पराई औरत की तरफ ले जा रहा है। कलयुग का स्वभाव ही है गलत जगह ले जाना। कलयुग सही जगह जाने नहीं देता आपको, कलयुग का यही काम है। इसलिए कहता हूं कलयुग से दूर रहो। कलयुग से दूर मतलब ये तो युग चल रहा है नहीं, जैसे एसी की हवा में एसी चलाकर गर्मी से बचा जा सकता है, ऐसे कथा कीर्तन की छाया में रहकर अपने आप को कलयुग से बचाया जा सकता है। इसलिए आप रोज घर में कीर्तन करिए, कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, भगवान नाम जपिए, तो कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं होगा, वरना कलयुग तो आपकी 12 बजा देगा। शराब, आप शराब पीते हो? थोड़ी सी, कभी कभी आप पी लेते हो, कभी कभी पी लेते हो? कितनी पीते हो रोज? हाँ, नहीं ये भैया भाई साहब, रोज पीते हो? कभी कभी रोज पीते हो? अभी भी पिए हो क्या? हाँ, तो 1 बोतल पीते हो? 2 बोतल हैं? आधा आधा भी पौआ? काहे पीते हो शराब? फायदा है? हाँ, पत्नी है आपकी? कहाँ? वो भी पीती है? बच्चे हैं आपके? वो भी पीते हैं? क्यों? बच्चों को ही पिलाओ 1 आध पैक। छोटा बेटा, बड़ा बेटा? कितना बड़ा है बेटा? कितने साल का है? 15 साल का बेटा है, उसको ही पिलाया करो 1 आध पौआ। ले बेटा तू भी पी। हाँ हाँ, दिख रहे हो टीवी पे, बिंदास, उसको भी पिलाओ। भाई आप पीते हो तो अपने बच्चे को भी पिलाओ, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, तो शराबी का बेटा, हाँ यही तो सिस्टम है भाई। तुम्हारा बेटा क्या बनेगा?
क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को बताओ, बताओ। नहीं बनाओगे तो फिर पक्का वादा करो कि तुम भी शराबी नहीं रहोगे। जब आप शराब पियोगे तो अपने बेटे से कैसे कहोगे कि बेटा तुम शराब ना पियो? आप तो अभी अपने बेटे को कहने के भी अधिकारी नहीं हो ना। कहने का भी अधिकारी कौन है? मैं स्वयं गलत रास्ते पर हूं तो मैं आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं? पहले मैं स्वयं चलूं तब ना मैं आपको कहूंगा। इसलिए अभी आप अपने बेटे को यह कहने के अधिकारी नहीं हो कि बेटा तू शराब मत पीना। वो पलट के जवाब देगा कि पिताजी पहले आप तो ठीक कर लो अपने को। इसलिए आप प्रेरणा है। एक बेटे की प्रेरणा कौन होता है? बाप। एक बेटे की प्रेरणा बाप होता है, एक शिष्य की प्रेरणा गुरु होता है। इसलिए आप प्रेरणा है अपने आने वाली पीढ़ी की, आप प्रेरणा है, आप भाग्य विधाता हैं अपने बच्चों के। जैसे आप बनोगे वैसे बच्चे तैयार होंगे। गुलाब के बगीचे में गुलाब की कलम से गुलाब ही ना पैदा होगा, और बबूल की कलम बोदोगे, बबूल का पेड़ बोदोगे, बबूल का बीज बोगे तो बबूल तैयार होगा। भाई बीज जैसा होगा फसल वैसी होगी। इसलिए आप गलत राह पर चल रहे हैं। शराब पीना आप तो पी लोगे, आपका तो जैसे तैसे गुजर गई। अब बच्चे के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यदि वो भटक गया तो वो तो बिगड़ेगा, उसके बिगड़ने से आपका जीवन नर्क हो जाएगा। बच्चे जब गलत राह पर जाते हैं तो माँ बाप, क्योंकि बच्चों की, माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी बच्चे ही हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी बोलो बच्चे हैं। तो बच्चों का बनना और बिगड़ना माँ बाप को प्रभावित करता है, हाँ या ना? इसलिए आप शराब पियोगे कब से? अभी से पक्का वादा। खाओ मां कसम के अब नहीं पियोगे शराब, नहीं पियोगे। देखो कसम खा के बोल रहे मां जिंदा है तो मां की, मरी हुई मां की कसम खाओ, तोड़ना मत हैं। अब मां देख रही होगी वहां से, सही। अब नहीं पीना शराब है। अब ताली बजाने के लिए अब ये सुधर गए। देखो सत्संग में इतनी ताकत है, 5 मिनट के अंदर आदमी सुधर गया। ये है सत्संग का प्रभाव। संगत अच्छी मिल जाए। मंथरा की संगत मिली 5 मिनट की, मंथरा ने भी 5 मिनट ही लगाए और कैकेयी को 5 मिनट में घुमा दिया। संगति बुरी मिल जाए तो मंथरा की संगति कैकेयी का नाश कर देती है, और कृष्ण की संगति अर्जुन का उत्थान कर देती है। संगति बड़ी चीज है। इसलिए कहता हूं संगति अच्छी हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। तो संगति अच्छी करिएगा, ठीक है? चलो, आप पीते हो शराब हैं? कभी कभी? फिर कब कब पीते हो? सोमवार मंगलवार कि गुरुवार शुक्रवार हैं? कभी कभी। पिछली बार कब पिए थे? 2010 में हैं? 1 हफ्ता हो गए। अब कब पियोगे? छोड़ दोगे कब? अब नहीं पीना। शराब पीना, जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, और जहां कलयुग होगा वहां नाश होगा। याद क्यों नहीं करते तुम छोटी सी बात? द्यूतम जुआ कलयुग का ठिकाना, पानम शराब कलयुग का ठिकाना, स्त्रियां पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में। आप लोग पराई औरत के चक्कर में तो नहीं हो हैं? सही। और पराई पुरुष के चक्कर में कोई तुम्हारा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा कहीं? रावण का मन भटक गया पराई औरत में, देख लो परिणाम। दुर्योधन का मन भटक गया पराई औरत में, देख लो परिणाम। इसलिए पराई औरत से बच के रहना। जिन जिन का मन भटका उनका सत्यानाश हो गया, हाँ या ना? इसलिए पराई औरत से बच के रहना। मन बिल्कुल कंट्रोल में रखना। यहां वहां भटक, मन को इतना कंट्रोल तो रखे। मन कहां चला? थोड़ा तो बांधो अपने मन को, थोड़ा तो कंट्रोल करो। ऐसा कैसा मन तुम्हारा के खुले सांड की तरह घूम रहा है? थोड़ा तो बंधन में रखो। क्यों? आपका तो चक्कर वक्कर नहीं किसी से, सही। बच के रहना। द्यूतम, जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग, जहां पराई स्त्री पराई पुरुष में मन गया कलयुग वहीं ले जाता। यदि कलयुग यहां बैठा है, तुम्हारा मन पराई औरत में जा रहा है। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, आप सब अपने आप को नाप के देख लो मेरे पैरामीटर से। जितनी स्त्रियां हैं आप ही नाप लो। यदि तुम्हारा मन पराई पुरुष में जा रहा है, तुम्हारा मन पराई स्त्री में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। कीर्तन ज्यादा करो, सत्संग ज्यादा करो, तब वो भागेगा कलयुग तुम्हारी खोपड़ी से निकल के, वरना तुम्हारा नाश करके रहेगा वो। आज नहीं तो कल, आज थोड़ा थोड़ा मन जा रहा है, एक दिन इतना ज्यादा जाएगा कि कई कई औरतें तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, पराई मर्द को लेकर फरार हो जाती हैं। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले 2-3 पुरुष आए रोते रोते, बोले महाराज जी हमारी पत्नी भाग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा खासा पति कमा रहा था, लेकिन उसका पड़ोसी से इलू इलू हो गया। हाँ, और इलू इलू हुआ तो भाग गई। और ये चीजें ऐसी हैं कि वासना बहुत गंदी चीज है। ये फिर कोई कुछ नहीं देखती। ये ना बाप देखे, ना भैया देखे, ना गुरु देखे, ना कुछ देखे। ये तो बस फिर कोई लाज शर्म नहीं। चरित्रहीन स्त्री और चरित्रहीन पुरुष, इन्हें कोई लाज नहीं है। निर्लज्ज हो जाते हैं। लोग नहीं कहते बड़ा निर्लज्ज है, मतलब जिसकी लाज शर्म खत्म।
आपका पराई स्त्री पराई पुरुष में मन लगेगा तो आपकी लाज शर्म खत्म हो जाएगी। आजकल के लोगों के अंदर, आजकल की कुछ स्त्रियों के अंदर लाज काहे नहीं है? क्योंकि लिवन में रह चुकी हैं। 17 जगह मुंह मारेंगी तो लाज कहां रहेगी? आजकल के पुरुष लिवन में रह चुके हैं तो काहे की लाज शर्म? ये तो निर्लज्ज हो गए। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। तो समाज अब देखो निर्लज्जता की ओर जा रही है। इसलिए लाज, नारी का आभूषण क्या है? लज्जा। नारी का आभूषण क्या है? लज्जा। और लाज कब खत्म होती है? जब आदमी बिल्कुल चरित्रहीन हो जाता है। जिसके अंदर लाज है, नारी के अंदर, समझ लो ये चरित्रवान है। नारी को परखने की बात बोल रहा हूं। यदि नारी लज्जावान है मतलब ये चरित्रवान है। यदि इसके अंदर लज्जा नहीं है मतलब ये चरित्रहीन हो चुकी है। उसकी पहचान है। हर चीज का एक पैरामीटर है ना परखने की, कसौटी। तो स्त्रियों की कसौटी ये है। पहले की स्त्रियां ज्यादा सिर ढक के रखना, घूंघट पे रहना, क्यों? ये दर्शाता था कि वो बहुत पवित्र थी, चरित्र की थी। नारियों का सिर ढका होना ये दर्शाता है कि उनकी लज्जा, उनकी लज्जा उनके चरित्र को दर्शाता है। इसका आप देखो, सिर ढकना, हमारे यहां घूंघट की प्रथा तो नहीं थी। घूंघट डालो मत डालो, आज भी हमारे देश में घूंघट की प्रथा तो है। वो अच्छी है कि बुरी है, इस पे मैं कोई बात नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ घूंघट की परंपरा नहीं। केवल स्त्रियों को ही दुपट्टा डालने की जरूरत है ऐसा नहीं, पुरुषों को भी दुपट्टा डालने की जरूरत है। गमछा डालता था पहले का पुरुष, अंग वस्त्र होता था। स्त्रियों को भी एक अंग वस्त्र की आवश्यकता होती है, सिर्फ ढका हुआ हो। इसलिए हमारे सिख भाई देखो, सिख भाई जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो खाली सिर लेके नहीं जाते। देखा होगा आपने, सिख भाई गुरुद्वारे जाते हैं, सिख बहनें जब हमारे सिख बहन जब गुरुद्वारे जाती हैं तो उन महिलाओं के सिर ढके होते हैं कि नहीं? बोलो। हमारे सिख भाइयों के माथे पर पगड़ी से उनका सिर ढका है कि नहीं? सिर ढकने की परंपरा केवल स्त्रियों की नहीं, पुरुषों की भी सिर ढकने की परंपरा रही है। आज भी पुरुषों को पुजारी जब मंदिर में पूजा करता है तो नियम है कर्मकांड का कि पुजारी का सिर ढककर ही पुजारी पूजा करे। आपने देखी होगी बाजार में राम नामी मिलती है। क्या मिलती है? राम नामी, जिसमें राम राम, सीता राम, राधे श्याम लिखा रहता है। तो जब पूजा करो मंदिर में तो सिर ढककर ही करना चाहिए पूजा, कपड़े से। मर्यादा है ये, सिर ढककर ही पुजारी जी को पूजा करनी चाहिए। अब लोगों को जानकारियां ना होने के कारण हर जगह अव्यवस्थाएं हैं, वरना सिर ढक के पूजा करने का विधान है। जब भी आप अपने घर में पूजा करो अपने गोपाल जी की, पति पत्नी, तो सिर ढक के ही करना चाहिए। मर्यादा है, शिष्टाचार है। जैसे माँ बाप के पांव छूने का एक शिष्टाचार है। अब इसमें आप कहो क्यों माँ बाप के पांव छुए जाते हैं? आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या की वृद्धि होती है। भाई छुए जाते हैं, हम तो ये जानते हैं, और कारण भी पता है कि आयु विद्या यश की वृद्धि होती है। लेकिन ये सवाल नहीं है आप पूछो कि क्यों छूना है माँ बाप के पांव। ऐसे ही जैसे माँ बाप के पांव छूने का कह रहे हैं, बेटा छू लो, है ना, इसमें कोई सवाल ना करो। उसी तरह सिर ढकने का कहा। अब देखो हमारे भारत में पूरे भारत की टोपियां थी। आज भी आप जाएंगे, ये भाई सब टोपी लगाए हैं। ये टोपी जानते हो कहां की है? पूरब की, हिमाचल की, है ना। हिमाचल में ऐसी टोपियां लगाने की परंपरा है। महाराष्ट्र में ऐसी टोपी लगाने की परंपरा जैसे दादाजी लगाए हैं, ये महाराष्ट्र की टोपी है। राजस्थान में वो बांधने की परंपरा, पगड़ी नहीं, राजस्थान के मर्द पुरुष कैसे बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं ना, हाँ, परंपरा है। हमारे भारत के हर राज्य की, हर प्रांत की एक टोपी होगी। अब वो परंपरा भले लुप्त हो गई, लेकिन हमारे भारत की टोपी है कि नहीं? सबकी टोपी है। यहां तक कि मुसलमान भी जब अपने मस्जिद में जाता है तो खाली माथा लेके नहीं जाता, टोपी लगा के जाता। क्यों? तुम लोग जानते नहीं हो कुछ, सब परंपराएं नष्ट हो गई तुम्हारी आधुनिकता के चक्कर में। मुसलमान भी टोपी पहन के नमाज करता है, खाली मस्तक, उसे भी नमाज करने की परमिशन नहीं है। बोलो हाँ। फिर इसलिए सिर ढकना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भगवान के द्वार पर जाओ तो खाली से, ये मर्यादा रही है। लेकिन अब इन मर्यादाओं का पालन, अब तो ना तो लड़कियां दुपट्टा डालने को तैयार हैं, हम तो दुपट्टा डालते हैं, लड़कियां दुपट्टा नहीं डाल रही हैं। अब जब दुपट्टा है ही नहीं तो सिर ढकने की कोई संभावना ही नहीं है। अब महिलाएं टी शर्ट और जींस पहन के घूम रही हैं तो अब कैसे सिर ढकेंगी? चलो ठीक है, कम से कम दुपट्टा तो डाल लो। मर्यादाएं थी, लेकिन अब सारी मर्यादाएं, सारी सब खत्म है। अब क्या कहें? अब कहें तो लोग कहें अरे महाराज जी आप भी कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, नहीं करते बात। आप लोगों ने मर्यादाएं छोड़ दी, हम लोगों ने आज भी उस मर्यादा को, ये दुपट्टे को बनाए रखा। क्यों भैया? सही है। ससुर को देख करके बहू सिर ढकती थी कि नहीं? बोलो। जेठ को देख करके सिर में पल्लू। हम ये नहीं कहते कि तुम लंबा घूंगा, हम घूंघट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर
क्यों मेरी माँ? घूंघट की मैं बात नहीं, घूंघट डालो मत डालो आपकी स्वतंत्रता, केवल सिर पे कपड़ा। आज भी पुरानी स्त्रियां हैं, जो पुरानी जमाने की बूढ़ी अम्माएं, आज भी उनका सिर खाली नहीं होता। अच्छा, कपड़ा रखने की परंपरा के पीछे का अर्थ क्या है, विज्ञान क्या है, जरा बताओ मुझे, बोलो। साइंटिफिक कारण बताऊं, फिर उसका वैज्ञानिक कारण के बाद आध्यात्मिक कारण भी है, दोनों कारण है। हमारे यहां कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दो रीजन ना हो। पहले मैं आपको बता दूं वैज्ञानिक कारण। ऐसा है, हमारे सिख भाई पगड़ी क्यों पहनते? इतनी गर्मी में भी इतना बड़ा पगड़ी पहनते हैं वो, इतना बड़ा क्यों? आपको पता है, हमारा सिर होता है गरम, दिमाग क्या होता है, और खाली सिर है, धूप पड़ेगी ना और गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। इसलिए पुराना किसान अपने सिर पर कपड़ा बांधकर खेत में काम करता था। देखा होगा पुराने किसानों को, ये सिस्टम था। बूढ़ा आदमी पगड़ी वही कपड़ा लपेट लेता था सिर पे, और वो खेत में दिन भर काम करता था। डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए सिर पर, क्योंकि सिर गर्म होता है। धूप डायरेक्ट पड़ेगी तो वो आपके मस्तिष्क को हानि पहुंचाएगा। आपका स्वभाव आजकल चिड़चिड़ापन क्यों है? ना पत्नी को भज रहा है, ना मां को भज रहा है, बस जब देखो आओ देखा ना कुछ सीधा, क्योंकि गर्म है दिमाग, भेजा गर्म चल रहा है। जबकि कपड़ा बांधने से क्या होता है, पसीना निकलता है, और पसीना निकलने से क्या होता है, सिर में वो पानी और धूप, तो वो ठंडा बना रहता है। वो दिमाग को क्या रखता है, पसीना, बोलो, ठंडा रखता है। तो दिमाग ठंडा रहता है, कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होती है, आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, इतना बड़ा विज्ञान था, पुराने लोग जानते थे। और आध्यात्मिक कारण ये है कि हमारे सिर पर जो कपड़ा है, वो कपड़ा कौन सा कपड़ा है? कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर में भगवान का पूजा, जो भगवान का अंग वस्त्र होता था, जैसे भगवान ने जो कपड़ा पहना, फिर भगवान का दुपट्टा निकाला, तो भगवान की प्रसादी दुपट्टा, हमने भगवान के प्रसादी दुपट्टे को अपने माथे पे रख करके फिर भगवान की पूजा की। जो कपड़ा पूजा करते समय पुजारी जी मंदिर पर सिर पे रखते हैं, वो पुजारी जी कपड़ा जो रखते हैं वो भगवान का अंग वस्त्र होता है। तो भाव ये होता है कि प्रभु हम तो देखो आपकी छाया में हैं, ये हो गई छत, और हम किसकी छाया में हैं? हे प्रभु हम तो आपकी छत्र छाया में रह के आपकी सेवा कर रहे हैं। ये भाव है। सिर ढका होना मतलब ये मानना कि प्रभु ये जो छाया है ये आपकी छाया, हम आपकी छाया में खड़े होते। तो ये भाव है कपड़े रखने के पीछे का। इसलिए दुल्हा जब जाता है शादी करने तो खाली सिर शादी नहीं होती, दुल्हा के माथे क्या होती है, बोलो, पगड़ी होती है। आज तक कोई दुल्हा के खाली माथा देखा? क्यों नहीं देखा? चाहे ब्राह्मण का परिवार का दुल्हा हो, क्षत्रिय परिवार का, वैश्य का, शूद्र का, चारों वर्णों में हमारे यहाँ दुल्हा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके दुल्हों के देख लो जाके सिर पे खाली नहीं होता। क्या विशेषताएं थी, अब आप कहां समझने को तैयार है इतनी गहरी बातें। क्यों? मंदिर जाया करो। तो ये मर्यादाएं खत्म हो गई आजकल। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा, तो कलयुग कहां है, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना मांस। आप मांस खाते हो? क्यों आप मांस खाते हो? अंडा, मुर्गी छोड़ दिए, तो क्या खाते हैं फिर? मछली खाते हैं। अच्छा, और बकरा छोटा छोटा खाते हैं। आप क्या खाते हो? सब खाते हो। आप क्या खाते हो भैया? अंडा वगैरह खा लेते हो, मुर्गी भी? क्यों? जब उसके बच्चे को खा लिया तो उसकी मां को नहीं खाते हो? और बकरा और मछली? और आप भैया, आप कुछ नहीं खाते? मछली मछली, मुर्गा मुर्गी, भैंस भैंस? भैया आप क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? अंडा है, साग सब्जी, मांस नहीं खाते? और आप भैया अंडा खाते हैं और बकरा, मछली, मुर्गी? तो आप लोग कुत्ता भी खाते हैं?